नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और इस टॉपिक का नाम है, आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट प्रोनोमेन, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये कुछ इस इम्पोर्टेंट या स्पेशल प्रोनाउंस हैं जो अक्सर आप यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले येमांड, निमांड, एतवास, निस, मान, आल, आइनीगर, फीलर, वेनीगर, मांश, येडर और वाइडर। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं या ऐसे प्रोनोमेन हैं या ऐसे प्रोनाउंस हैं जो अक्सर आप जर्मन ग्रामर में यूज करते हैं। अब इनको यूज कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इनके मीनिंग देखो, मीनिंग के साथ अपन इसको लर्न करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनोमेन आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स इन ए जनरल और अनस्पेसिफाइड वे, यानी किसी लोगों को या चीज़ों को रेफर करते हैं इन ए जनरल और अनस्पेसिफाइड वे में। तो दे आर यूज व्हेन द एग्जैक्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट इज अननोन, यानी कि जब चीज़ें अननोन होती है, हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं करते, अनस्पेसिफाइड होती है कोई चीज़, तो या अनइम्पोर्टेंट होती है या फिर उनको मेंशन नहीं किया जाता है, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये प्रोनाउंस यूज होते हैं जर्मन ग्रामर में। एक एक करके इनके सेंटेंसेस के आधार पे, एग्जाम्पल के माध्यम से या वाई एग्जाम्पल हम इनको समझेंगे, कैसे इनको आप तरीके से यूज कर सकते हो और अपनी ग्रामर को कैसे एनहेंस कर सकते हो इनका यूज करके सेंटेंसेस में, राइट। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं येमांड की। तो जर्मन में येमांड और इंग्लिश में हो गया समवन। हिंदी में बोलूं तो येमांड को हम बोलेंगे कोई, ऐसे बोलते हैं कोई। तो एग्जाम्पल देखो, येमांड वाटेड फॉर देम हाउस, समवन इज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि कोई घर के सामने इंतजार कर रहा है। तो येमांड यहां पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है यहां पे। अब अनस्पेसिफाइड है, कोई पर्सन है, कोई इंसान है या कोई चीज है, ये लेकिन यहां पर इंसान की बात ही कर रहे हैं एक्चुअली हम। तो अब वो अनस्पेसिफाइड है, लड़का है, लड़की है, महिला है, कोई भी हो सकता है। तो हमने अनस्पेसिफाइड बोल रहे हैं कि कोई इंतजार कर रहा है घर के सामने। या फिर येमांड क्लॉफ्ट ऑन देयर ट्यूर, समवन नॉक्स ऑन द डोर, किसी ने दरवाजा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो क्लॉफन वो है, क्लॉफन का मतलब होता है टैप करना, एक तरह से ऐसे, इस तरह से आप दरवाजे को टैप कर रहे हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, तो हम क्लॉफन वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे। ऑन देयर ट्यूर, दरवाजा हो गया डोर पे, तो समवन नॉक्स ऑन द डोर, तो समवन कौन होगा, येमांड। अब येमांड यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, इसलिए हमने इसको यूज करा है। तो जब कोई चीज़ अनस्पेसिफाइड होती है, हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन हमारे स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि भाई लड़का है, लड़की है, महिला है, कौन है, अनस्पेसिफाइड है, तो हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पे हमने येमांड का यूज किया। और अगली स्लाइड चलते हैं। देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं नीमांड की। येमांड का अपोजिट होता है नीमांड। जर्मन में नीमांड, इंग्लिश में नो वन, नोबडी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, है ना। नीमांड का मतलब होगा नो वन, कोई भी नहीं। तो देखो, नीमान इज heute zu Hause, कोई भी आज घर पर नहीं है। नीमान इज heute zu Hause, nobody is at home today, right? या नीमान इज in bureau, nobody is in the office, nobody is in the office। या नीमान spricht Deutsch, nobody speaks German, कोई भी जर्मन नहीं बोल रहा है या कोई भी जर्मन नहीं बोल रहा है। तो ये येमांड का अपोजिट होगा नीमांड, येमांड, नीमांड। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखिए एतवास। एतवास का मतलब है समथिंग, कुछ भी, है ना। तो देखो, एतवास जर्मन में हो गया, इंग्लिश में हो गया समथिंग। एग्जाम्पल समझे, बाइस्पील, इश म्यूस्ते एतवास एसन, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो कुछ, एतवास मतलब कुछ, थोड़ा बहुत। तो
आई वुड लाइक टू ईट समथिंग, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग, तो मैं कुछ खाना चाहता हूं। एतवास का मतलब हो गया कुछ। इश ब्राउ के एतवास हिल्फ, आई नीड सम हेल्प, या मुझे कुछ मदद की जरूरत है। तो एतवास बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होता है आपके सेंटेंसेस में। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका निस। निस का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, इशाब निस फेस्टांडन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नथिंग, निस का मतलब हो गया नथिंग, कुछ भी नहीं। इशाब अंडरस्टूड नथिंग, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। या इशाब निस फेरगेसन, इशाब फॉरगटन नथिंग, मतलब मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। राइट, इशाब निस गिगेसन, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो कुछ भी नहीं को हम क्या बोलेंगे? निस। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा और बहुत फ्रिक्वेंट ये यूज हो सकता है सेंटेंसेस के साथ। आगे आओ, मान। देखो, मान आपका प्रोनाउन है और ये पर्सन के लिए डिनोट होता है, वन, पीपल या यू। किसी को हम मेंशन करना चाह रहे हैं लेकिन वो अनस्पेसिफाइड है, तो हम मान का यूज कर सकते हैं। मान सोल्ट फील वासर ट्रिंकन, एक जनरल वे में बोला जाता है कि आदमी को बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तो एक क्या होगा, ये सजेशन हो गया या एडवाइस हो गई। एडवाइस बोल सकते हो आप, मान सोल्ट फील वासर ट्रिंकन, वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे मान की बात कर रहे हैं, या वन शुड, या मैं कह रहा हूँ यू शुड, यू के लिए भी हम इसको मान को यूज कर सकते हैं। पीपल, लोगों के लिए भी जब अनस्पेसिफाइड होगा तो हम मान का यूज कर सकते हैं। मान लर्न नी आउस, आउस लर्न वर्ब है, उसका मतलब होता है टू फिनिश लर्निंग समथिंग कंप्लीटली। तो यहाँ पे मतलब हुआ वन नेवर स्टॉप लर्निंग। मान लर्न नी आउस का मतलब हुआ वन नेवर स्टॉप लर्निंग, या यू नेवर स्टॉप लर्निंग, कि आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। तो यू नेवर स्टॉप लर्निंग या वन नेवर स्टॉप लर्निंग अक्सर बोला जाता है कि आदमी को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ मान एक पर्सन की बात करते हैं, वो पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं लेकिन सिंगुलर होगा, या महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। तो एक पर्सन को डिनोट किया जाता है मान, और ये सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं, ही शी इट के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए आपका यीडर। यीडर का मतलब एवरीवन, ईच। एग्जांपल से समझते हैं, यीडर हट आइने शॉन्स, एवरीवन हैज ए चांस, हर आदमी, एवरीवन की बात हो रही है, एवरीवन मतलब हर किसी को एक चांस मिलता है भाई। यीडर कांट डॉइच लर्न, एवरीवन कैन लर्न जर्मन, हर आदमी जर्मन सीख सकता है। यीडर कांट डॉइच लर्नन, एवरीवन कैन लर्न जर्मन। तो यीडर का मतलब हो गया एवरीवन या ईच, ईच की बात कर रहे हैं, या हर कोई। यहां पे बात कर, यीडर का मतलब हर कोई इंसान, यीडर का मतलब हुआ हर कोई इंसान, हर कोई बंदा, ये भी पर्सन के लिए आएगा। आगे आओ, आल। आल भी देखो दोनों के लिए आ सकता है, एवरीवन या ऑल। आल जिन पुंकलिश अनगेकॉमन, एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, कि सभी लोग टाइम पे, पुंकलिश का मतलब ऑन टाइम, सभी लोग टाइम पे आ गए, एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। या आल लर्न डॉइच, सभी लोग, एवरीवन लर्न जर्मन, एवरी, देखो यहाँ पे आले का मतलब एवरीवन हो गया, सभी लोग, यानी कि 20 लोग हैं, 20 के 20, ये मतलब हुआ यहाँ पे, वो सभी लोग क्या सीख रहे हैं? जर्मन सीख रहे हैं। तो आले या आले मतलब ऑल या एवरीवन, दोनों के लिए डिनोट होता है ये। तो इसको ऑल बोल सकते हो या एवरीवन बोल सकते हो, यानी कि आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 के 20 लोग जर्मन सीख रहे हैं, तो हम बोलेंगे ऑल आर लर्निंग जर्मन, या एवरीवन इज लर्निंग जर्मन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको। अगला देखिए नंबर 8, आइनिग। आइनिग मतलब सम, आइनिग स्टूडेंटन फेलन होइट, यानी कि कुछ स्टूडेंट, ये आइनिग के मतलब सम मतलब कुछ स्टूडेंट आर आज क्या है? मिसिंग है। मिसिंग मतलब एब्सेंट है, वो आए नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं आज, तो फेलन होइटे आया यहाँ पर उनके लिए आइनिगे। या मैं स्टूडेंटन, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि आइनिगे, मैं उसको नाउन को कनेक्ट ना लिख के आइनिगे बोल सकता हूँ। आइनिग
फेलन होइटे। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, फिर उनको डिनोट करना है तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ einige या einige फेलन होइटे या einige Menschen sind gegen die Partei, कि कुछ लोग पार्टी के अगेंस्ट हैं। अब जैसे कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है ना, तो कुछ लोग पार्टी के विपरीत हैं, अगेंस्ट हैं, वो पार्टी की धारा के साथ काम नहीं कर रहे, उनके विपरीत धारा के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके einige के। आगे चलते हैं, देखिए फील, फील मतलब मैनी, बहुत सारे, यानी 20 में से मैं बात करूं 17, तो 17 क्या हो गए, बहुत सारे फीले हो गए। वो फीले लर्नन डॉइच, बहुत सारे लोग जर्मन सीख रहे हैं। आले मतलब 20, मतलब 20 का ग्रुप है, 20 के 20 अगर जर्मन सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आले। और अगर मैं 16-17 की बात करूं तो उनको क्या बोल सकता हूं मैं, फीले, फीले लर्नन डॉइच। मैनी आर लर्निंग जर्मन, मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, या ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, मैनी लर्न जर्मन, या मैनी पीपल आर लर्निंग जर्मन, ऐसे बोल सकते हैं। या फीले लॉयटे भी यूज कर सकते हैं, फीले लॉयटे लर्निंग डॉइच, या फीले मैडशन लर्नन डॉइच, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां हैं, फीले मैडशन या ना बहुत सारी लड़कियां जर्मन सीख रही हैं। फीले लॉयटे स्पेशल हिंदी, मैनी पीपल स्पीक हिंदी, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो फीले का मतलब होगा मैनी, मतलब बहुत। नेक्स्ट है आपका वेनिगे, वेनिगे मतलब फ्यू। वेनिगे कैनन डी आंटवर्ट, बहुत कम लोगों को आंसर पता है। कैनन का मतलब होता है टू नो, वेनिगे मतलब हो गया फ्यू। फ्यू, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, भाई आंसर है किसी के पास, तो बहुत कम लोग ही बता पा रहे हैं उसका आंसर, तो क्या बोलेंगे हम, वेनिगे। वेनिगे कैनन दी आंटवर्ट, फ्यू नो द आंसर। या वेनिगे लर्नन डॉइच, फ्यू, या वेनिगे लॉयटे बोल सकता हूं, कम लोग जर्मन सीख रहे हैं, तो वेनिगे लॉयटे भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, वेनिगे मेंशन भी लिख सकते हैं, है ना, चाहो तो आप, या फ्यू लर्न जर्मन। तो वेनिक से बनाइए वेनिगे, प्लूरल के सेंस में ना। नेक्स्ट है आपका मांच, सम या सेवरल। मांचे लॉयटे लीबन काफे, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, सम पीपल लव कॉफी। या manche Fragen sind schwierig, some questions are hard, schwierig का मतलब हार्ड, यानी कुछ क्वेश्चन, यानी मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से कुछ, या मान लो 3 या 4 बात करें, तो कुछ क्वेश्चन हार्ड है, बाकी के कैसे आपके इजी है, einfach। तो manche का मतलब हो गया few या some, सॉरी some बोलेंगे, few नहीं बोलेंगे यहां पे। beide, beide मतलब both। beide Freunde kommen morgen, both friends, मेरे को 2 दोस्त हैं, दोनों कब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। beide Freunde kommen morgen, both friends are coming tomorrow। या beide sprechen Deutsch, both, 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं beide sprechen Deutsch, कि both are speaking या both speak German, कि दोनों लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। तो ये कुछ इंडेफिनेट प्रोनोमेन थे जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं सेंटेंसेस में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आएगा जब आप देखेंगे इस वीडियो को। फिर भी आपके कुछ दुविधा है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करने में और आपके कमेंट्स का आंसर देने में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आओ वीडियो ज़ेन।